प्रणाम जी। परम धाम की ये लीला आत्मा का अखंड धन है। बहुत ही सावधान होकर इस लीला के प्रति अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और एक क्षण के लिए भी मन, वाणी और कर्म से इसे ना छोड़िए। अपनी आत्मिक जागने का स्वरूप ही यही है कि परम धाम के अपने अखंड सुखों का हमेशा चिंतन बना रहे। इसी अवस्था में ही धनी का प्रेम हृदय में आता है और प्रीतम परम ब्रह्म का दीदार भी होता है। जुगल स्वरूप की शोभा, श्रृंगार और परम धाम की लीला के चिंतन से प्रीतम का इश्क आता है और श्री राज्य के अतिरिक्त अन्य कहीं से भी प्रेम का जोश और अखंड आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक हम इन लीलाओं से में डूबेंगे नहीं, तब तक इन लीलाओं का रसास्वादन आएगा नहीं, क्योंकि ये हमारी स्वयं की लीला है। हम अपनी सुरता को प्रीतम के साथ जोड़कर अपने निस्सुख में डूब जाएंगे। आज चलो सखियों, आज हम पाट घाट पर चलें और वहाँ के सब वनों का आनंद लें। कहते हैं कैसे कि सोचो कि अब मैं पाट घाट पर पहुँची हूँ और 7 वनों के पशु पक्षी व मेरे प्रीतम अगवाही के लिए पहले से ही वहाँ खड़े हैं। अपार सुख आज हमारे प्रीतम जमुना जी के पाल के ऊपर सारी मस्ती में ही हमें ले चले हैं। अर्श की और पुखराज की चांदनी, आकाशी महल, बंगला, अध बीच के कुंड, इन अनंत महलों का अपार सुख। प्रीतम के संग इश्क आनंद की मस्तियों में डूब गई थी कि कभी प्रीतम पश्चिम की चुगान में जब ले चले जाते थे, हाथियों की सवारी कराते थे, घोड़ों की सवारी, पशु पक्षियों की पीठ पर बैठकर आसमान में उड़ना, अपार सुख। आज सब याद आ रही है अपनी पुरानी बातें कि हम सब सखियाँ क्या क्या करती थी पश्चिम की चुगान में। आज प्रीतम हम वनों में जमुना जी के पाल के ऊपर सारी मस्ती में हमें ले चले हैं। कभी बड़ो वन, कभी महाबत, कभी मधुवन, कभी ताड़वन। ये हैं कहने के लिए वनों की शोभा। सारे वनों के वृक्ष एक समान तरीकों से, कई अनंत भौम की ऊंचाइयाँ, हर भौम में मोहलात में खड़ी हैं और एक एक पत्ता, टहनियाँ और मूल, फूल, फल, तना जैसे जवेरों के बने हुए हैं। चेतन, सुगंध प्रकाशित, कोई ये ना कह सके कि ये वृक्ष हैं। इतनी सुंदरता के लिए कहीं झरोखे बने हुए हैं और पत्ते, डालियाँ एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक छोटा सा छिद्र भी ना दिखाई दे। और इन्हीं बड़े बड़े वृक्षों के बीच में विशाल झूलों में जब मैं अपने प्रीतम के संग में बैठकर आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाले झूलों में झूलती हूँ, और झूलों में भी कैसे न झूलूं, कभी कहाँ से कहाँ चले जाते हैं इन झूलों पर बैठकर। इतनी तेज गति से झूलने वाले झूलों का आनंद लेती हूँ और मस्ती में प्रीतम के गले से लगा लेती हूँ और अपने प्रीतम में समा जाती हूँ। कभी एक ही झूले पर सभी रूहें बैठकर झूलने का आनंद लेती हैं और कभी इन्हीं वनों में पशु पक्षियों के संग मस्ती करते हुए, पशु पक्षियों के ऊपर सवारी करते हुए, कभी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर दौड़ते हुए, कभी चांदनी का आनंद लेते हुए प्रीतम के साथ प्रेम, आनंद, सुगंध और विलास का सुख ले रही हूँ। अनंत वृक्ष सारे अलग अलग रंगों के जैसे रतन जड़े हुए हैं और रोशनी इतनी तेज है कि आसमान को छू जाती हूँ। पर अनंत वृक्षों की अनंत किरणें जिस तरह से आसमान की ओर उठ रही हैं, पूरा आसमान अनंत रंगों से छा जाता है। जहाँ भी नज़र की तेज रोशनी और इन्हीं वृक्षों की मोहलातों में प्रीतम के संग प्रेम में भीगी हुई सुख से ज्या का सुख, कहीं मस्तियाँ, प्रीतम के अंग अंग को दिल में भर लेना, प्रीतम को बार बार गले लग जाना, कहीं प्रीतम के संग ही शेरों की सवारी करना और शेर भी जैसे जवेरों के रोम रोम में कई रतन जड़े हुए, ऐसे कितने लाड प्यार से इन जवेरों के शेरों की सवारी करते हुए वनों के पार सुख लेती हूँ। कभी वनों में जाकर चबूतरों के ऊपर लगे सिंहासन, कुर्सियाँ और पर प्रीतम के संग बैठ जाते हैं और तब छोटे छोटे खरगोश, मोर, गरुड़, छोटे छोटे पक्षी अपनी मधुर मधुर ध्वनियों से गाते बजाते हैं। कभी जुदे जुदे
अखाड़ों से आए हुए पशु पक्षियों की लड़ाई का आनंद, कभी छोटा सा खरगोश भी बड़े से हाथी की पूंछ पकड़कर नीचे गिरा देता है और हाथी की पीठ के ऊपर खड़ा होकर जैसे अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, और हम सब सखियां हंसते हंसते पेट में हमारे शूल पड़ने शुरू हो जाते हैं। बस यही तो मेरे प्रीतम चाहते हैं कि ऐसे भी हम रूहों को आनंद दें, प्रेम दें, हमारे को चितवनी में ले जाकर हमें वहाँ के सुख दें। हे साथ जी, आप अपनी आत्मिक दृष्टि से जुगल स्वरूप को पल पल देखें। एक पल के लिए भी अपने और धनी के बीच में किसी भी प्रकार का पर्दा ना आने दें। जब एक क्षण के लिए भी आपकी सुरता धनी से अलग नहीं होगी, तब आपके हृदय में श्री राज जी के हृदय का जोश आ जाएगा। जुगल स्वरूप की छवि को एकटक देखना ही ध्यान है। पल भर के लिए भी अपनी आत्मिक दृष्टि को धनी से अलग न करने का कथन ये स्पष्ट करता है कि धनी का प्रेम पाने के लिए हमें चितवनी अनिवार्य है। प्रणाम सुंदर साथ जी, आज के आनंद की जय हो, धाम धनी की जय हो। हम सब सुंदर साथ को इसका सुख मिले, पल पल हम परम धाम के सुखों को ध्यान करें। प्रणाम जी।